बरेली में एक नर्सिंग छात्रा की बर्थडे पार्टी को लव जिहाद की अफवाह से जोड़कर कैफे में हंगामा और मारपीट की गई। पुलिस ने मामले में बजरंग दल से जुड़े लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। बरेली में नर्सिंग छात्रा की बर्थडे पार्टी में बवाल। इनकी फैमिली को बुलाओ। लव जिहाद की अफवाह पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा। फैमिली को इन लोग की। बरेली में लव जिहाद की अफवाह के चलते एक नर्सिंग छात्रा की बर्थडे पार्टी में अचानक हंगामा, तोड़फोड़ और मारपीट हो गई। मामला बरेली के प्रेमनगर इलाके का है। 27 दिसंबर को एक निजी कैफे में नर्सिंग की एक छात्रा अपने जन्मदिन के मौके पर दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। पार्टी में उसके क्लासमेट्स मौजूद थे, जिनमें कुछ मुस्लिम छात्र भी शामिल थे। इस दौरान लव जिहाद की अफवाह फैल गई और खुद को बजरंग दल से जुड़ा बताने वाले कुछ लोग कैफे में घुस आए। आरोप कि उन्होंने बिना किसी पुष्टि के हंगामा शुरू कर दिया और मौजूद छात्र छात्राओं के साथ मारपीट की। मैंने अपने दोस्तों को इनवाइट किया था। मेरा बर्थडे था 27 दिसंबर को। वहाँ पे हम लोग पार्टी कर रहे थे। ऐसे 10 से 12 लोग होंगे, पार्टी कर रहे थे। पार्टी में अचानक से ये लोग बजरंग दल के लोग नारे लगा के, जय श्री राम के नारे लगा के अचानक से वहाँ पे आ गए। वहाँ पे बोले कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, ऐसे बोल के आधे लोगों को उन्होंने बाहर निकाल दिया। मतलब बहुत ज्यादा भीड़। अचानक से उन्होंने हमला कर दिया और फिर मारने लगे। मैंने कहा क्यों, कौन हो तुम लोग, कौन? तो बोले कि हम बजरंग दल संगठन से आए हुए हैं। हम तुम लोग यहाँ पे लव जिहाद कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसे आरोप लगाने लगे। मैंने कैफे के बढ़ते हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। सभी पक्षों को थाने ले जाकर पूछताछ की। बाद में सामने आए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली के उस कैफे में जहां पर बर्थडे पार्टी के दौरान जमकर कुछ लोगों ने हंगामा किया था, और यही वो कैफे है, आपको हम दिखाना चाहेंगे, जहां पर बीते दिन कुछ लोगों ने आकर एक बर्थडे पार्टी में जमकर हंगामा किया था। आइए हम अंदर चलते हैं आपको लेकर और दिखाते हैं कि ये क्यों हंगामा हुआ, किस जगह पर हुआ और आखिर इसका कारण क्या था। हमारे ठीक पीछे देखिए जो रोड चल रही है वो ये राजेंद्र नगर का इलाका कहलाता है और व्यस्ततम इलाका है ये। ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर कोई सुनसान इलाका हो। और ये है वो कैफे में, इसी कैफे में तोड़फोड़ हुई, मारपीट हुई। आखिर कौन थे वो लोग, क्यों हुई, किस लिए हुई, इस पर बात करने के लिए इस कैफे के जो ऑनर हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर केक कट हो पाया था, फिर उसी बीच में वो लोग आ गए। फिर उसके बाद बाकी ने लड़कों को भेज दिया, जो हिंदू वगैरह थे उनको भेज दिया। तो 2 लड़के मुस्लिम और वो उस लड़की को यहीं रोक लिया। अच्छा, जो लोग आए थे वो क्या कह रहे थे, क्या उनका कहना था? आपसे कुछ बात हुई उनकी? नहीं सर, मेरी तो उस टाइम तो नहीं हुई थी। वो सीधे ये बोल रहे थे कि लव जिहाद का मैटर है या लव जिहाद फैला रहे हैं। तो इसी बात पे मारपीट हुई। तो उस लड़की से भी मारपीट हुई उन लोगों की। फिर बाद में पुलिस आई तो उन लोगों ने मैटर शांत किया। जांच में ये भी स्पष्ट हुआ है कि छात्रा बालिग है और अपनी मर्जी से पार्टी में शामिल हुई थी। पुलिस के मुताबिक किसी भी तरह के जबरन धर्मांतरण या लव जिहाद के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। थाना प्रेमनगर स्थित एक रेस्टोरेंट में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा वहां शांति व्यवस्था बनाई गई। इसी प्रकरण में आज थाना प्रेमनगर पे एक तहरीर उपलब्ध कराई गई तहरीर पर थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 532/25 BNS की धारा 333, 115(2), 352, 351(3), 324(4), 131 तथा 191(2) में 2 नामजद तथा अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराई गई है तथा इस संबंध में थाना स्तर पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। कैफे संचालक की शिकायत पर पुलिस ने बजरंग दल से जुड़े दीपक पाठक और ऋषभ ठाकुर समेत 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि बजरंग दल के महानगर संयोजक ने दावा किया है कि जिन लोगों ने हंगामा किया वो संगठन से निष्कासित किए जा चुके हैं। हमारे कार्यकर्ता जो ऋषभ ठाकुर, इसको हमने 14 तारीख सन 2025 को हमने सभी दायित्वों से ऐसे मुक्त कर दिया गया है। कारण कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, मगर जो व्यक्ति संगठन के हिसाब से नहीं चल सकता उसको हम संगठन में नहीं रख सकते। इसीलिए उसको सारे दायित्वों से मुक्त कर दिया है। आने वाले समय में वो किसी भी घटना या किसी भी तरीके का कोई भी वाद विचार होता है तो उसके लिए संगठन का कोई उसमें हाथ नहीं होगा। ऋषभ ठाकुर सारे दायित्वों से मुक्त हो चुके हैं। अब वो जो भी करते हैं उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सवाल यही है कि अफवाहों के आधार पर कानून हाथ में लेने की घटनाओं पर प्रशासन किस तरह लगाम लगाता है।